Yesterday, we have started the topic, the tri-component attitude model, in which we have discussed there are three basic components of an attitude building, namely cognitive component, affective component, and cognitive components. These components helps to build an attitude of a consumer toward any brand. Now we will discuss how marketers can alter these attitudes using different marketing strategies. Basically, our goal is to keep the positive attributes of the consumers and eliminate the negative attitude toward our particular brand. हम कैसे अपने एटीट्यूड्स को अल्टर कर सकते हैं? या तो हम अपने वाले ब्रांड के पॉजिटिव एटीट्यूड्स को इनहेंस करें, या फिर वी कैन सिंपली क्रिएट अ नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड आवर कंपेटिटर्स. ठीक है, तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स हैं कंज्यूमर्स के उनको रिटेन करके रखना, और जो नेगेटिव हैं उनको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है. इस जो है डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट्स को, एटीट्यूड्स को, इनके बिहेवियर्स को एल्टर कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उसने एग्जांपल यूज की है कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट्स में देखा जाए तो टाइड जो है वो नंबर 1 है. ठीक है, अगर हम जो है वो एथलेटिक शूज की या फिर जो है वो अपैरल की बात करें तो उसमें नाइकी जो है वो बेस्ट है. ये डोमिनेंट मार्केट्स हैं. जब भी आपको बेस्ट चीज कोई जो है वो शूज चाहिए तो आप नाइकी की बात करोगे, अगर आपको बेस्ट डिटर्जेंट चाहिए तो आप टाइड की बात करोगे. तो जो बाकी कंपनीज हैं, जो बाकी कंपेटिटर्स हैं, वो किस तरह से इन ब्रांड के साथ कम्पीट कर सकते हैं और अपने कंज्यूमर्स के माइंड में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देके. ठीक है, तो वही कहता है कि एटीट्यूड्स को चेंज करना अपने ब्रांड के बारे में बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि एक ह्यूमन जो है वो अपने बिलीव्स को बहुत कम चेंज करता है. आप खुद ही देख लें कि आपको बहुत ज्यादा कंपेल करने की जरूरत पड़ेगी. अगर आप किसी के साथ ब्रांड लॉयल हैं तो फिर आप उसको स्विच नहीं करते तब तक जब तक आपके पास कोई स्ट्रांग जो है कंपेलिंग कोई रीजन नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे उसने 3 स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं. सबसे पहली है चेंजिंग बिलीव्स अबाउट प्रोडक्ट्स. आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरह से कंज्यूमर्स के जो है वो व्यू पॉइंट्स को और एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं. इसमें हम जो स्ट्रेटजी यूज करेंगे, इसमें कहता है कि आप अपने ब्रांड के बारे में जो है वो अपने कस्टमर्स की नेगेटिव बिलीव्स को खत्म करके पॉजिटिव बिलीव जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हो. आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हो, मोर या फिर बेटर या फिर बेस्ट, ताकि हम अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनहेंस करें. ठीक है, मतलब आप उन वर्ड्स को यूज करोगे जो कि आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट है दूसरे कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट से. जैसे कि यहाँ पर उसने एक क्राफ्ट मिरेकल वाइप की बात की है. ठीक है, जैसे कि आप लोग मायोनीज यूज करते हो जो है टॉपिंग के लिए, यहाँ पर एक न्यू टॉपिंग जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई है क्राफ्ट के नाम से, जिसमें एवोकाडो यूज किया है. एवोकाडो जो है वो काफी हेल्दी होता है जब आप अपने आप को हेल्दी करना चाहते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैट्स होती है. तो हमारा व्यू पॉइंट यही है कि हम मायोनीज यूज कर लें, हम ये वाली जो है वो ना यूज करें. तो इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉपरली बड़े वर्ड में मेंशन किया है, रिलैक्स, इट्स द गुड फैट, बिकॉज एवरीबडी नोज कि एवोकाडो हैज अ नंबर ऑफ फैट्स, लेकिन उन्होंने फैट्स को साथ में वर्ड यूज कर लिया है, गुड फैट्स है. ठीक है, इस तरह से हम अपनी एड्स में अपने कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट्स को चेंज करते रहते हैं. मींस हम अपने प्रोडक्ट के उन एट्रीब्यूट्स को ज्यादा मेंशन करते हैं जो कि हमारे कंपैटिटर से डिफरेंशिएटेड होंगे. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं चेंजिंग ब्रांड इमेज के बारे में, कि अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनहेंस करना तो इजी है, लेकिन अपने कस्टमर्स के माइंड में अपने ब्रांड की इमेज को एल्टर करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, एक दफा आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए तो आप उसको दोबारा से मेंटेन नहीं कर पाते. उसके अलावा आपके कंज्यूमर्स के कुछ बिलीव्स होते हैं आपके ब्रांड को लेकर, उनको चेंज करना, उनको एल्टर करना बहुत मुश्किल है. कहता है कि अगर आप अपने कंज्यूमर्स के माइंड में अपने ब्रांड इमेज को चेंज करना चाहते हो तो आप पूरा का पूरा जो आपका असर्शन और असेसमेंट है कंज्यूमर्स की, उनको चेंज करोगे. ठीक है, अब इसमें आप किस तरह से कर सकते हो, किस तरह से आप अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हो. उसने कहा है कि आप अपनी एड में ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज करते हो, दिस इज द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड, मतलब आप अपने आप को नंबर 1 शो करवाने की कोशिश करते हो, बाकी सबको एक साइड पे कर देते हो, बाकी सारे कंपेटिटर्स को छोड़ देते हो, उनके बारे में जिक्र नहीं करते, लेकिन अपने आप को बेस्ट कंसिडर करवाते हो. जैसे कि द वन अदर्स ट्राई टू इमिटेट, अगर आप ये वाला ब्रांड यूज करते हो तो दूसरे को आप इमिटेट कर सकते हो. यहाँ पर उसने एग्जांपल यूज की है AT&T कंपेन की. AT&T एक कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करती है. तो उसमें वो ऐसे स्लोगन यूज करती है, रीथिंक,
पॉसिबल का मतलब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। वैसे तो अब हम सब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, लेकिन स्टार्टिंग पे ऐसा था कि लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, टेक्नोलॉजी वाली चीजों पे लोगों को ट्रस्ट नहीं था। तो AT&T कंपनी जो है वो अपने बारे में, चूंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, लोगों की थिंकिंग और लोगों का जो ब्रांड इमेज है वो कैसे चेंज किया इन स्लोगन्स के थ्रू। उसके बाद आप देख सकते हो थर्ड स्ट्रेटजी जो कि हम यूज कर सकते हैं वो है चेंजिंग बिलीव्स अबाउट कंपीटिंग ब्रांड्स। मतलब पहले वाले में तो दोनों में से देखा ना, आप अपने ब्रांड्स के बारे में कैसे, ब्रांड इमेज को कैसे चेंज कर सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में व्यू पॉइंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड स्ट्रेटजी में हम जो है वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और कंपेटिटर्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने कंपीटिंग ब्रांड के अगेंस्ट एड्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप अपने कंपेटिटर्स के बारे में जो है ना वो बिलीव्स उनको चेंज कर देते हो। यहाँ पर आप एक ऐड देख रहे हो कि एक हाथ में जो है वो मल्टीपल पिल्स है और दूसरे हाथ में आपको 2 पिल्स नजर आ रही है। उन्होंने ये व्हाइट पिल्स यूज की हैं, ब्रांड का नाम नहीं लिया, लेकिन जो है आपको पता चल जाता है कि ये वाली पिल्स किसकी हैं। अमेरिका में टेलिनॉल जो है एक, जैसे यहाँ पर हम पैनाडॉल यूज करते हैं पेन किलर के तौर पर, वहां पर टेलिनॉल है जो कि आपको पेन रिलीफ देती है। तो कहता है कि मल्टीपल, और जो है नीचे से प्रॉपर वर्ड में स्लोगन जो यूज किया है वो क्या कहता है, मोर पिल्स डज नॉट मीन मोर पेन रिलीफ। इसका आप जितनी ज्यादा पिल्स लेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पेन रिलीफ मिल जाएगी, उससे ज्यादा इफेक्टिव जो है वो इलीव है। अगर आप इलीव पिल्स को यूज करते हो तो आपको ज्यादा पेन रिलीफ देता है। उसके अलावा यहाँ पर इसने एक और जो है कमर्शियल की एड आपको दिखाई है, आप देख सकते हो। ये जो है लाइजॉल, आपने सुना होगा ब्रांड, अगर आप इंडियन ड्रामास देखते हो तो वहां पर लाइजॉल एक ब्रांड है जो कि टॉयलेट पेपर्स या फिर आपके ये जो टिश्यूज होते हैं इनको सेल करता है। उसने अटैक किया है दूसरी कंपनीज को कि दूसरी कंपनीज के टॉवल्स या फिर जो टिश्यूज हैं वो हार्मफुल जर्म्स फैलाते हैं, लेकिन ये जर्म्स को किल करता है, ठीक है। ये ऐसे वाइप्स हैं, ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि जर्म्स को किल करेंगे। दूसरी टिश्यूज अगर आप यूज करते हो तो फिर वो जर्म्स को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये 2 तरह की स्ट्रेटजीज हैं, लास्ट में उसने नाम भी आपको बताए हैं कि जो हमने ये लीव की एग्जांपल पढ़ी थी वो कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग थी। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, जिसमें आप अपने एक कंपैटिटर की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हो, मतलब उसके ऊपर अटैक कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, ठीक है। और जो 2 साइडेड मैसेज होता है इसमें आप अपने बारे में अच्छा व्यू पॉइंट देते हो और दूसरे के बारे में नेगेटिव व्यू पॉइंट देते हो। आप देख सकते हो कि दोनों जो है एड्स में इसके डिफरेंस को देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू हम या तो अपना ब्रांड इमेज या अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों के एटीट्यूड्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अपने कंपेटिटर्स के बारे में जो है अपने कंज्यूमर्स के व्यू पॉइंट को चेंज कर देते हैं। गर्ल्स, एज यू नो, चैप्टर नंबर 6 का हमने 2 पोर्शंस पढ़ लिए हैं। पहले हमने पढ़ा कि एटीट्यूड्स होते क्या हैं और उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर हमने पढ़ा ट्राई कंपोनेंट एटीट्यूड मॉडल जो कि 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब उस मॉडल के बाद हम जो है कुछ और मॉडल्स पढ़ेंगे, मल्टी एट्रीब्यूट एटीट्यूड मॉडल्स। यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया गया है। मल्टी एट्रीब्यूट एटीट्यूड मॉडल्स में हम पढ़ेंगे क्या कि हमारे प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे कंज्यूमर्स के एटीट्यूड्स को किस तरह अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने मल्टीपल मॉडल्स यूज किए हैं। सबसे पहला मॉडल है एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल। अब यहाँ पर हम जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्रोडक्ट। जो भी उसके अंदर चीजें पाई जाती हैं, जो उसके फंक्शंस हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे, उसके एट्रीब्यूट्स। इस मॉडल के अंदर एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेसिकली ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस, उसकी क्वालिटी, उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीजें आएंगी। कि इस मॉडल में होता क्या है, कहते हैं कंज्यूमर्स इवेल्युएशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ, कि कंज्यूमर किस तरह से हमारे प्रोडक्ट के बारे में इवेल्युएशन करता है या फिर एटीट्यूड्स बनाता है, वो किससे रिलेटेड है, 2 चीजों से रिलेटेड है। पहला आता है द एक्सटेंट टू विच द प्रोडक्ट हैज और लेक्स ईच ऑफ द गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, और दूसरी चीज आ जाती है द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स टू द कंज्यूमर। इन सिंपल वर्ड्स हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और हमारे कंज्यूमर्स उन कैरेक्टरिस्टिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलकर हमारे कंज्यूमर्स की इवैल्यूएशन को इनहेंस करते हैं, ठीक है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स मिलकर हमारे कंज्यूमर के एटीट्यूड्स को बिल्ड करते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज परचेज करते हो, यहाँ पर से स्मार्टफोन की एग्जांपल ली है, जब भी कोई मोबाइल परचेज करने लगोगे तो कुछ लोगों को लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, कुछ लोगों को जो है वो मेमोरी अच्छी चाहिए, स्टोरेज अच्छी चाहिए, कुछ लोगों को जो है वो हाई रेजोल्यूशन चाहिए, कुछ लोगों को जो है वो पिक्सल्स कैमरा के साथ कंसर्न होता है। ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब भी आप कोई नया जो है प्रोडक्ट परचेज करते हो। तो हमने यहाँ पर यही देखना है कि कंज्यूमर्स का क्या व्यू पॉइंट है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स वो चाहते हैं कि ब्रांड में हो, और वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी हमारे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर उसने एक बेस्ट एग्जांपल यूज की है फेवरेबल एट्रीब्यूट्स को देखते हुए कि आपके कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं प्रोडक्ट के जिसके बारे में हमारे कंज्यूमर्स के एटीट्यूड फेवरेबल होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है। कहते हैं 96 मार्केटिंग स्टूडेंट्स के हमने यूज किए थे एक स्टडी में, और उनसे जो है वो टॉप 3 ब्रांड्स स्मार्टफोन के जो है उनके सामने डिस्कस किए गए, आईफोन, ब्लैकबेरी एंड एंड्रॉइड। ये तीनों जो है ये स्मार्टफोन मार्केट में सबसे हाईएस्ट रैंक पर आते हैं। ठीक है, और उनसे कहा गया कि आपके इनके पास टोटल जो है वो 11 एट्रीब्यूट्स है। यहाँ पर आपके सामने एक नेक्स्ट टेबल में अभी आपको दिखाती हूँ, आप इस टेबल को देख सकते हो। ये एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए गए हैं कि जब भी हम कोई मोबाइल परचेज करते हैं तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसमें होने चाहिए। जैसे कि लॉन्ग बैटरी लाइफ, कुछ लोगों को लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, कुछ लोगों को स्क्रीन रेजोल्यूशन अच्छी चाहिए, कुछ लोगों के जो वॉइस एक्टिवेटेड कमांड जैसे कि आप गूगल पर कमांड दे देते हो वो वाला जो है फीचर चाहिए। उसके अलावा कुछ लोगों को अनलिमिटेड डाटा ट्रांसमिशन चाहिए, कुछ लोगों को हाई क्वालिटी कैमरा चाहिए, कुछ लोगों को फ्लैश अच्छा चाहिए, कुछ लोगों को फिजिकल कीबोर्ड चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो स्मार्टफोन्स हैं इनमें फिजिकल कीबोर्ड नहीं है। ठीक है, ये टच मोबाइल्स हैं। और जो ब्लैकबेरी है आपको पता है कि उसके जो है वो जो कीबोर्ड है वो फिजिकल है, आप उसके ऊपर बटन से क्लिक कर सकते हो। और स्मार्टफोन अलोज मल्टीटास्किंग, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक स्मार्टफोन में होने चाहिए। नेक्स्ट जो हम इस मॉडल में काम करते हैं वो है एट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंस। हमने जो एट्रीब्यूट्स 11 जो है डिस्कस किए थे, हम वन बाय वन उनकी इंपॉर्टेंस मेंशन करते हैं। अब जहां पर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस किसकी है? लॉन्ग बैटरी लाइफ की। मतलब लोगों को लगता है कि कोई भी सेलफोन जो है अगर उसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ है तो वो हमारे लिए फिजिबल है। दूसरा बेस्ट एट्रीब्यूट अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो वो क्या होगा? अनलिमिटेड डाटा ट्रांसमिशन होनी चाहिए, कि हम जो है जितना मर्जी डाटा ट्रांसफर कर रहे हो वो हैक ना हो। ठीक है, हैंग ना हो। उसके बाद है आपका थर्ड जो है देखा जाए तो वो लास्ट पे है स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग हो सके, आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल फोन में आप डबल टैप्स ओपन कर सकते हो, डबल स्क्रीन ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो है वो एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस भी डिस्कस की गई है। नेक्स्ट काम क्या होगा, हम अपने कस्टमर से ये पूछेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट को वो कितनी कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं। अब हमारे पास 3 ब्रांड्स हैं, आईफोन, ब्लैकबेरी एंड एंड्रॉइड। यहाँ पर सबसे पहले आईफोन की बात की गई है। प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, आईफोन में जितने जितने इन एट्रीब्यूट की प्रेजेंस है ये कॉलम 1 में वो डिस्कस किया गया है, 2.64 है, 3.62 है। फिर जो इंपॉर्टेंस है उसके साथ उसको क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर जो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस और प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट वाला कॉलम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उन्होंने प्रेजेंट जो है इंपॉर्टेंस मेंशन की है आईफोन के लिए। ठीक है, दूसरी साइड पे अगर ब्लैकबेरी की तरफ हम आए तो ब्लैकबेरी में भी उन्होंने ऐसा किया है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट को मल्टीप्लाई किया है इस वाले जो है इंपॉर्टेंस वाले कॉलम के साथ। उसी तरह से नीचे हमने एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी क्या किया है? इंपॉर्टेंस को मल्टीप्लाई किया है प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट के साथ। ये जो हर किसी ब्रांड के पास उसने प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट का कॉलम बनाया है वो उस ब्रांड के अंदर एट्रीब्यूट पाए जाते हैं जितने उसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, चूंकि हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग बैटरी लाइफ वाला है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आईफोन की बैटरी लाइफ का जो आंसर आया है वो 9.9 है, ब्लैकबेरी का उससे कम है, और अगर हम इसकी बात करें एंड्रॉइड का तो वो उससे भी कम है। ठीक है, तो ये सारा जो है एनालिसिस किया हमने एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल को देखते हुए, और उसके बाद हमने एनालाइज किया ये जो वेट्स है ये बेसिकली एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंस, जहाँ पर वो वेट्स का वर्ड यूज करेगा। कहते हैं कि हमने हर फोन को रेटिंग्स दी है, जैसे कि लॉन्ग बैटरी लाइफ है तो कहता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट बताया गया है जो कि 3.77 है, सबसे हाईएस्ट है। उसके अलावा आता है एंड द आईफोन स्कोर्ड हायर ऑन दिस मिडल, मैंने आपको बताया था आईफोन जो है उसकी रेटिंग 9.9 समथिंग है जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद कहता है विच कंट्रीब्यूटेड टू इट्स हाई ओवरऑल रेटिंग। अगर ओवरऑल देखा जाए तो तीनों जब मोबाइल्स के सारे एट्रीब्यूट्स को चेक किया गया तो आईफोन की रेटिंग सबसे हाईएस्ट थी, उसके बाद एंड्रॉइड की थी और उसके बाद ब्लैकबेरी की थी।
ठीक है। ये पता है क्यों है, बाकी सारी चीजें आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये इस वजह से है कि हमारे कंज्यूमर की परसेप्शन ऐसी है। अगर मैं आपको रियल में बताऊं तो आईफोन की बैटरी लाइफ जो है वो सबसे कम है। ठीक है, आप अपना आईफोन, अगर आप में से किसी के पास आईफोन है तो आप जब उसको यूज करते हो तो उसकी बैटरी टाइमिंग बहुत कम है। एंड्रॉयड मोबाइल्स बहुत ज्यादा ऐसे हैं जिनकी बैटरी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप जो है वो 2 दिन तक अगर चार्ज ना करें तो वो रहेंगे, लेकिन आईफोन्स को आपको कुछ घंटों बाद चार्ज करना पड़ जाता है। तो अब यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि आईफोन को अगर हायर रैंकिंग मिली है तो वो किस वजह से मिली है, कंज्यूमर्स परसेप्शन की वजह से। तो यहाँ पर हम ये चीज एनालाइज करते हैं कि हमारे मार्केटर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे कंज्यूमर्स क्या परसीव करते हैं। जो एक्चुअल में आपकी प्रेफरेंसेस है, जो एक्चुअल में एक प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखते जितनी हमारी कंज्यूमर्स की परसेप्शन रखती है। चूंकि आईफोन की एक और चीज जहाँ पर जो उसने डिस्कस की है कि ब्लैकबेरी के जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो किसमें मिली है, फिजिकल कीबोर्ड में। अब फिजिकल कीबोर्ड हम में से कोई भी नहीं चाहता। वी आर आर यूज टू विद दीज स्मार्टफोन्स, हमें अब कीबोर्ड की आदत ही नहीं है। आपको अगर कोई बटन मोबाइल पकड़ा दिया जाए तो आपको बटन को टाइप ही करना नहीं आता। ठीक है, तो ब्लैकबेरी में वो फीचर था, बाकी दोनों में नहीं था, तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस भी कम है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो फिजिकल कीबोर्ड की अगर आप इंपॉर्टेंस देखो तो वो 1.9 है। अब अगर आप ब्लैकबेरी को देखोगे ना तो उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस 3.34 है, यानी कि सबसे ज्यादा उसी में है। लेकिन इस फीचर को हमारे कंज्यूमर्स परसीव ही नहीं करते। ये वाला एट्रीब्यूट, ये वाला फीचर, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कंज्यूमर्स को चाहिए ही नहीं। इसी वजह से ब्लैकबेरी जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक पर आया। अगर हमें इनका आपको टोटल दिखाऊं तो आईफोन का टोटल 93 समथिंग है, ब्लैकबेरी का टोटल 73 पॉइंट समथिंग, और जो आपका एंड्रॉइड है वो 80 पॉइंट। यानी कि ये पूरे मॉडल के बाद हमने ये एनालाइज किया कि हमारे कंज्यूमर्स ये परसीव करते हैं कि आईफोन जो है वो बेस्ट मॉडल है। इसे हमने देखा क्या इस मॉडल से, अगर हम दोबारा से मैं आपको बताऊं, एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल में हम करते क्या है, कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंस देखते हैं कि वो प्रोडक्ट में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को, कौन कौन से फीचर को कितनी कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, सो हम हमारे मार्केटर्स किस तरह से इन एट्रीब्यूट्स को इनहेंस कर सकते हैं, या फिर जो वाला एट्रीब्यूट हमारे लिए नेगेटिव है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी थ्योरी के, अपने मॉडल के आगे से डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, किस तरह से हमारे मार्केटर्स जो है वो अपने एट्रीब्यूट्स को इनहेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास स्ट्रेटजी है एडिंग एन एट्रीब्यूट। जैसे कि ब्लैकबेरी है, उसको पता चला कि उसकी जो स्क्रीन है वो अच्छी नहीं है, तो उसको हमारे कंज्यूमर्स ये परसीव करते हैं कि उसकी स्क्रीन अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्क्रीन को बेटर करके ऐसी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी ताकि कंज्यूमर्स को पता चल सके कि उसकी स्क्रीन अच्छी है। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास वो है एडिंग एन एट्रीब्यूट। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर कोई नया फीचर ऐड कर देते हो, या फिर ऐसा फीचर जो कि पहले छुपा हुआ था, लोगों को नजर नहीं आ रहा था, इग्नोर्ड था, उस फीचर को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हो अपनी कमर्शियल्स में। ठीक है, यहाँ पर आप कमर्शियल जो है उसने पहली जो एक एग्जांपल यूज की है एक योगर्ट की है। ठीक है, कहते हैं योगर्ट जो है उसमें भी पोटेशियम होता है, और बनाना जो है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो कंटेनर है पोटेशियम का, सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो उसमें ही पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एड यूज करी जिसमें उसने कहा कि एन एड माइट पॉइंट आउट दैट योगर्ट हैज मोर पोटेशियम देन अ बनाना। एक ऐसी एड आप बना दें कि इस योगर्ट में बनाना से भी ज्यादा पोटेशियम है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे कंज्यूमर्स बिलीव करेंगे कि इस योगर्ट से आपको पोटेशियम ज्यादा जो है वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक एग्जांपल उसने यूज की है बॉटल ऑफ विशबोन सैलेड की। पहले जो है वो एक सैलेड कंटेनर होता था, उसके अलावा उसमें कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उस बॉटल में एक स्प्रे ऐड कर दी है जो कि ऑयलिंग के लिए। आपको पता है कि सैलेड के ऊपर आप ऑलिव ऑयल यूज करते हो, जब आप उसके अंदर ऑलिव ऑयल खुद ड्रॉप करोगे तो कभी ज्यादा गिर जाता है, कभी कम गिर जाता है। तो उन्होंने एक नई बॉटल इंट्रोड्यूस करवाई है जिससे वो स्प्रे कर सकते हैं, और उनसे उनकी जो क्वांटिटी है वो फिर क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। जितनी उनको क्वांटिटी चाहिए सिर्फ उतना ही जो है उसके ऊपर मिक्स करेंगे। उसके अलावा आ जाती है एक और एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर मैं भी आपको दिखाती हूँ। एग्जाम्पल आप देख सकते हो फिलिप्स कैप्लेट्स की है। ये भी कैप्सूल्स हैं, ये एक टैबलेट है जो कि आपको हेल्प करती है स्टमक की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड। ठीक है, आप अगर इसकी एड को बहुत ध्यान से देखो तो कहते हैं प्रेजेंटिंग ऑल द रिलीफ ऑफ फिलिप्स इन अ स्पिल प्रूफ कंटेनर। यहाँ पर आप एक छोटी सी गोली को यूज करोगे तो आपकी जो है मतलब आपका रिलीफ हो जाएगा, आपको पेन रिलीफ हो जाएगा।
पहले जो है ये एक सिरप की शेप में आता था, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने उसका एक कैप्सूल, अब को अगर पेन हो रही है तो आपको पूरी बॉटल परचेज करनी पड़ती थी सिरप की, लेकिन अब आप एक छोटी सी गोली यूज करके अपनी पेन को रिलीव कर सकते हो। अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करूं तो आप पढ़ सकते हो, इट्स नॉट जस्ट अनदर कैपलेट, ये सिर्फ दूसरी कैपलेट्स की तरह एक नई गोली नहीं है, बल्कि फिलिप्स वर्क ओवरनाइट, ये आपको एक ही दिन में जो है वो रिलीफ देता है। मिरेलेक्स टेक्स अप टू 3 days। ये जो मिरेलेक्स है ये इसका कंपेटिटर है, उसने अपनी एड में बहुत छोटे से वर्ड में अपने कंपेटिटर का नाम यूज किया, उसकी एक अगेंस्ट स्ट्रेटजी यूज की है कि अगर आप वो वाली कैपलेट यूज करते हो तो आपको 3 दिन लगते हैं रिलीफ मिलने में, लेकिन अगर आप इस फिलिप्स की न्यू जो है कैपलेट को यूज करोगे तो ये ओवरनाइट आपको रिलीफ देगी। उसके बाद कहते हैं वो डोंट हैव हार्श स्टिमुलेंट्स, मतलब अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको क्रैम्स वगैरह नहीं होंगे, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, वो हर चीज उसने एक छोटी सी एड में आपको क्या कर दी है, बता दी है। मीन्स कि जब हम एटीट्यूड वर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते हैं और आप अपने प्रोडक्ट में कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो तो आप इस तरह की एड्स को यूज करके अपना एक नया एट्रीब्यूट अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी हमने एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना होता है, कभी कभी हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर उसने कहा है फॉर एग्जांपल आफ्टर कंडक्टिंग कंज्यूमर स्टडीज मैनी मार्केटर्स ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स अब ऑफर करते हैं अल्कोहल फ्री, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हम जो मेकअप ब्रांड यूज करते थे वो उसमें अल्कोहल, हर चीज में अल्कोहल को यूज किया जाता था, लेकिन जैसे ज्यादा स्टडी की गई तो हमारे कंज्यूमर्स ने अपना जो है वो एक व्यू पॉइंट दिया था कि अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो फिर उन्होंने पर्सनल केयर के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो बाकी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं पर्सनल केयर उन केयर में, उनमें अल्कोहल फ्री जो है और अनसेंटेड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। यानी कि अपने प्रोडक्ट्स में आप अपने एट्रीब्यूट्स को ऐड भी कर सकते हो और एलिमिनेट भी कर सकते हो ताकि आपके कंपैरेटर से ज्यादा आपके जो फीचर्स हैं वो नजर आए। एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल में हम दूसरी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, चेंजिंग द परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की। मीन्स जो एट्रीब्यूट्स आपके प्रोडक्ट में हैं उनके बेनिफिट्स सेगमेंटेशन कर देना। बेनिफिट सेगमेंटेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि किस तरह से एक प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर देते हो, डिफ्रेंशिएट कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेस की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको जो है वो मसाला फ्लेवर पसंद है तो यू कैन बाय द रेड पैकेट, अगर आपको जो है वो सॉल्टेड पसंद है तो यू विल बाय येलो वन, और अगर आप जो है चीज चाहते हो तो आपको ऑरेंज पैक परचेज करना है, अगर आप जो है वो ब्लैक पेपर वाला चाहते हो तो आपको ब्लैक लेस परचेज करना है, अगर आप जो है वो योगर्ट एंड हर्ब चाहते हो तो आपको जो है वो ग्रीन कलर में परचेज करना है। मतलब लेस वही रहती है, उसके फ्लेवर्स उसके बेनिफिट्स में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल इसकी बेस्ट यूज हम कर सकते हैं कोलगेट की, कि आप देखते हो एक कोलगेट हर्बल है, कोलगेट टोटल है, कोलगेट सेंसिटिव है, ये सारे जो है वो हैं तो आपकी टूथपेस्ट ही एक ही कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और एक ही प्रोडक्ट लाइन से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट सेगमेंटेशन किया गया है। जिन लोगों को सेंसिटिविटी होती है, उनके दांत सेंसिटिव हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, सेंसिटिव प्रो रिलीफ को यूज करेंगे। जो लोग जो है कोलगेट टोटल यूज करते हैं, उनका अगर वो ऑफिस वर्कर्स हैं तो 12 आवर्स के लिए वो उनके जो जर्म्स है उनको फ्रेश रखेगा, ठीक है। उसके अलावा कोलगेट मैक्स फ्रेश आपने अक्सर कमर्शियल देखी होंगी, उसके अंदर उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज किए होते हैं जो कि आपको ब्रेड ब्रीथ से बचाते हैं, ठीक है, आपकी जो सांस है उसको खुशगवार कर देते हैं, ठीक है। मतलब है तो आपकी कोलगेट एक टूथपेस्ट ही, लेकिन बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग हमने इनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ये जो आपका सेकंड स्ट्रेटजी है, चेंजिंग द परसीव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, आप अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को जो है वो सेगमेंटाइज कर देते हो, बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। यहाँ पर उसने एक और एग्जांपल यूज की है, डोल जो है पैकेज फ्रूट की, ये जो आप लेकर आते हो कंटेनर्स में, आपको जो है पाइनएप्पल मिल जाता है कंटेनर में, आपको जो डिफरेंट जो है कॉकटेल्स वगैरह मिल जाती हैं, ये सारी चीजें वो क्या कहता है कि डोल कंपनी जो है वो भी एक पैकेज जो है वो प्रोवाइड करती है आपको फ्रूट, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि उसके फ्रूट जूस जो अंदर यूज किया जाता है क्या वो 100% है या फिर नहीं। उसने प्रॉपर जो है इस एडवर्टीजमेंट में दोनों में कंपैरिजन किया है कि अगर आप डोल का परचेज करते हो तो 100% जूस को यूज कर रहा है, लेकिन जो अदर कप्स आप परचेज करते हो उसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप जो है वो शुगर मेल्टेड जैसे होता है सिरप, वो बनाकर जो है आपके फ्रूट्स में डाला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो बेनिफिट है कि हम जो है जो जूस भी यूज करेंगे वो भी प्रॉपर फ्रूट से बना हुआ होगा, उस बेनिफिट को क्या किया है, इनहेंस किया है, ठीक है। उसके अलावा जो तीसरी स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं
इस मॉडल के अंदर वो है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो आपका एटीट्यूड टुवर्ड ऑब्जेक्ट मॉडल है वो यूज ही तब किया जाता है जब हमारी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है, यहाँ पर उसने ट्रॉपिकाना जूस की एग्जांपल यूज की है। ट्रॉपिकाना जूस के साथ सब फेमिलियर है कि एक ऑरेंज जूस है जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। ठीक है, यहाँ पर इस कंपनी के बारे में एक हाइपोथेटिकल जो है उसने एग्जांपल दी है आपको। कहता है कि ये जो कंपनी है वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है, तो उसने तीन जो है वो की एट्रीब्यूट्स रखे हैं। जैसे कि पीछे हमने स्मार्टफोन की एग्जांपल में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे थे, यहाँ पर हम ऑरेंज जूस में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखेंगे। 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है आपका ऑरेंज जूस के जो अमाउंट ऑफ पल्प, जैसे कि आप जो है वो पल्पी ऑरेंज परचेज करते हो तो उसके अंदर पल्प आपको मिल जाते हैं ना, तो अमाउंट ऑफ पल्प कितनी होनी चाहिए ट्रॉपिकाना में। दूसरा आपका एट्रीब्यूट है डिग्री ऑफ स्वीटनेस। कुछ लोगों को मीठा ऑरेंज जूस पसंद है, कुछ लोगों को जो एक्चुअल ऑरेंज का टेस्ट होता है वो पसंद है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा आपको तुर्श सा लगता है। उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेवर, क्योंकि आपने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स अंदर ऐड करनी ही है तो कितनी आप उनकी स्ट्रेंथ रखना चाहते हो। और आपका फोर्थ एट्रीब्यूट है कलर। इन चारों एट्रीब्यूट्स के ऊपर उसने जो है वो अपने तीन ब्रांड्स को, अपनी ही ट्रॉपिकाना जूसेस की तीन कैटेगरीज को इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर क्या किया था, चेक किया था। ठीक है, सबसे पहले कहता है यूजिंग द स्केल शोन इन, यहाँ पर आप स्केल देख सकते हो इस टेबल के अंदर, कि उसने ये एक स्केल यूज किया और अपने कंज्यूमर से स्टडी की कि क्या उनको नो पल पसंद है या फिर लॉट्स ऑफ पल पसंद है। और स्केल के अकॉर्डिंग लोग क्या है रैंकिंग करेंगे। जिन लोगों को लॉट्स ऑफ पल पसंद है वो 6 वाले को क्लिक करेंगे। जिन लोगों को जो है वो नॉर्मल पसंद है तो वो 3 या फिर 4 को क्लिक करेंगे। जिन लोगों को ज्यादा स्वीट चाहिए वो जो है वो 6 को रैंक करेंगे या फिर वो 1 को रैंक करेंगे। जिनको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स चाहिए, ये स्केल के ऊपर जो है हम अपने कंज्यूमर से डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर हमें ये पता चल जाएगा कि लोगों को कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा पसंद है हमारे ट्रॉपिकाना जूस में। सेकेंड जो है उसने जो एट्रीब्यूट डाला है वो कहता है रियलिस्टिकली ट्रॉपिकाना कुड नॉट प्रोड्यूस द आइडियल जूस। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि तीन आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी को यूज कर रहा है। एक का नाम है आइडियल, दूसरी का नाम है कॉन्सेप्ट और तीसरी का नाम है एक्चुअल। ये तीनों ट्रॉपिकाना जूस की आगे से कैटेगरीज है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो आइडियल जूस है उसमें वो कहते हैं बिकॉज इट ऑफर्स आर एन ऑफर जिसमें कंपैरेटिव प्राइसेस, क्योंकि आइडियल जो है वो बहुत महंगा होता है क्योंकि उसमें वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो कि एक नेचुरल ऑरेंज जूस में पाई जाती है। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑरेंज जूस है जो कि हम सेल कर सकते हैं। और तीसरा आपका जो आ जाता है एक्चुअल ऑरेंज जूस, उसके बारे में उसने कहा है ट्रॉपिकाना मेड एन एक्चुअल न्यू ऑरेंज जूस विच कंज्यूमर्स टेस्टेड एंड रेटेड। फिर उसकी रैंकिंग की गई, ये आप सामने जो है वो देख सकते हो ग्राफ के अंदर। जो आइडल है उसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑरेंज से, और जो एक्चुअल है उसको ग्रीन से। अगर हम देखें पल्प वाइज तो लोगों को जो आइडल है उसमें बहुत ज्यादा पल्प्स नजर आते हैं, जो ऑरेंज आपका कॉन्सेप्ट वाला है उसमें भी उतने ही आपको पल्प्स नजर आते हैं। और इस तरह से उन्होंने चारों एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग तीनों आप कह सकते हो कैटेगरीज को कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो आप अगर देखो तो इन सब में से जो आप बेस्ट चूज करोगे वो कौन सा होगा, आपका आइडियल वाला होगा। और जो चेंजिंग्स आपने करनी है वो आपको किस में करनी पड़ेगी, एक्चुअल में। ठीक है, यानी कि इस मॉडल को यूज करते हुए जब भी कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाती है तो इस मॉडल को यूज कर सकती है। नया मॉडल कौन सा है, नया ब्रांड कौन सा वो लेकर आ रही है, एक्चुअल वाला। ठीक है,